Hello friends and welcome of my educational YouTube channel Biology Prospect. I hope you all fit and fine. आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखना एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक दिस कोविड-19 फेज़ में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हमारी ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं एंड दैट ऑफ उसके बाद ये कैसे हमारे पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक के थ्रू मैं आप लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में किस तरह से डैमेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा वेरी ब्रीफली मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो कोरोना वायरस है, ये वायरस एक्चुअली बहुत ही कॉमन वायरस है और ये इस वायरस की जो फैमिली है, इस फैमिली का नाम है कोरोना विरिडेई फैमिली। इस कोरोना विरिडेई फैमिली में 2007 में ऑलरेडी हम लोग दो डिफरेंट स्ट्रेन का वायरस को हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट यानी कि आइडेंटिफाई कर चुके थे। एक है सर्स वायरस जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस और एक है मर्स वायरस यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। ये दोनों वायरस के बारे में हम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। अब ये न्यू स्ट्रेन जो कोरोना वायरस अभी हमारे पेंडेमिक चल रहा है इस कोरोना वायरस के रीज़न से, ये वायरस जो है, ये वायरस एक्चुअली सर्स वायरस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। सर्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। ये इस वायरस का ये जो मेन फीचर है, ये वायरस जो मेनली अफेक्ट करते हैं वो है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका नाम में ही है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट, जिस पार्ट से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गेन करते हैं, यानी हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचते हैं, उस पार्ट को यानी कि लंग्स को ये अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है। और कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक, नॉट ओनली द कोरोना वायरस, कोई भी वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर कभी काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक सम पीपल को जो कोरोना अफेक्टेड हो रहे हैं उन लोग एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब इसलिए करते हैं बिकॉज कोरोना वायरस इफेक्ट हो जाने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे घटने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आउटसाइडर्स कुछ बैक्टीरियाज जो है वो कुछ इन्फेक्शन ग्रो करते हैं बॉडी के अंदर में। उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है या डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि एक्चुअली कोरोना वायरस हमारे बॉडी के लंग्स को ही क्यों अफेक्ट करते हैं और इसका इफेक्ट होने से, लंग्स अफेक्ट होने से हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली बात है कि कोरोना वायरस जो है मोस्टली हमारे टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, नॉट ओनली लंग्स। ये शुरू में हमारे जो अपर पोर्शन कोविड वायरस जो है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि हमारे साइनस, नोज़ जैसे हम लोग एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं एंड थ्रोट, इस पोर्शन को भी फर्स्ट ये अपर पार्ट को इफेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स विंड पाइप यानी कि जो ट्रैकिया है, इस गले के नीचे से जो ट्रैकिया हमारे चेस्ट तक पहुंचते हैं एंड देन आफ्टर हमारे टू लंग्स। इन दोनों लंग्स को, दोनों पार्ट को, अपर पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट और लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, दोनों पार्ट को ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 वायरस इफेक्ट करते हैं। अब इसके इफेक्ट होने से क्या असर पड़ता है लंग्स के ऊपर। हमेशा हम लोग अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कोरोना इफेक्टेड पीपल्स का इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। ये इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, ये क्यों डिक्रीज करते हैं, चलिए जानते हैं। एक्चुअली कोविड-19 जो होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे लंग्स और डैमेज करता है लंग्स के अंदर में छोटे छोटे जो एयर सैक्स है, जिसको हम लोग साइंटिफिक यानी कि बायोलॉजिकल वर्ड में एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई और एल्वियोलस, ये छोटे छोटे एयर सैक पूरे लंग्स में भरे हुए, लंग्स के वॉल में, जिसके ऊपर से लाइनिंग के तरह ब्लड वेसल्स रहते हैं। इन एयर सैक में हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली विंड पाइप के थ्रू एयर सैक तक पहुंचते हैं एंड हमारे वो एयर सैक के जो वॉल है वो मॉइस्ट रहता है, ऑटोमेटिकली विंड से वो ऑक्सीजन को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये नॉर्मल हमारे लंग्स का फंक्शन है। अब जैसे कोविड इफेक्ट होते हैं तो कोविड इफेक्ट होने से क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है एल्वियोलाई का, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्लड वेसल्स में एंड ब्लड वेसल्स से जो ऑक्सीजन
ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के बाद उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स यानी डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड सेल्स आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन जो मटेरियल प्रेजेंट है आरबीसी में, उस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसको इंटरनल डिफरेंट अदर्स ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, जहां ग्लूकोज ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी को लिविंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब ये कोरोना वायरस जो है ये हमारे जो एल्वियोलाइज का वॉल्स है, इस वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखिए फर्स्ट फेज़ में, जैसे कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, उस समय में डिस्ट्रक्शन या फिर डेथ रेट थोड़ा सा कम था, बिकॉज उस समय कोरोना वायरस का जो लेवल था वो हमारे लंग्स का एल्वियोलाई को डैमेज करने के बाद कंप्लीटली डैमेज वो नहीं कर रहा था, अप्रॉक्सीमेट डैमेज कर रहे थे। एंड अदर्स एल्वियोलाइज जो है वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि हमारे ब्लड लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है उसको एडजस्ट करने की। और एक चीज़ हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है, जब भी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो या किडनी, ऑल द पार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब। तो ऐसे होता है, स्पेशली लंग्स जो है वो तो बहुत ही वाइटल है, बिकॉज उससे जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे लिविंग फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। अब जब कोरोना वायरस सेकेंड फेज में हम लोग देख रहे हैं कि इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन बहुत ही कम होने लगा है पेशेंट्स के। दोस्तों पहले फेज में यानी कि जब भी कोई पेशेंट कोरोना इफेक्टेड होते हैं, उनके बॉडी में फर्स्ट 7 डेज में कोरोना का कोई भी सिम्टम दिखा नहीं जाता, इवन वो कैरियर के रूप में काम करते हैं। उस पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता कि वो कोरोना इफेक्टेड है आफ्टर, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि हर ह्यूमन के बॉडी के अंदर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं इस वायरस, कोई भी वायरस जो हमारे बॉडी में घुस रहे उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन जब वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस से लड़ नहीं पाते, तभी हम लोग उस चीज़ से इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ इस केस में भी वही हो रहा है। जैसे सेकेंड फेज में जैसे कोरोना वायरस हमारे एल्वियोलाई के, हमारे ब्लड वेसल्स के सेल्स को बॉडी उसके ऊपर की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स के ऊपर में जो प्रोटीन लेयर्स है, आरबीसी के ऊपर में जो लेयर्स है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन्स के लेयर्स को जैसे ही वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने के बाद डेड सेल्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर का ब्लड वेसल्स का जो कवर है उसका लाइनिंग काफ़ी थिक हो जाते हैं, मोटे परत जम जाते हैं डेड सेल्स का, जो कि रेस्ट ऑफ द एल्वियोलाई जो स्टिल अफेक्टेड नहीं हुआ है उनसे भी ऑक्सीजन को इंटेक नहीं कर पाते हैं। जो एल्वियोलाई ऑलरेडी अफेक्टेड है वो तो काम करना बंद ही कर देते हैं, जो एल्वियोलाई अफेक्टेड नहीं है यानी कि कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को सप्लाई करने की, उनका ऑक्सीजन को भी ये इंटेक नहीं कर पाते हैं आरबीसी सेल्स यानी ब्लड वेसल्स। और कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलते रहता है। सेम टाइम में हमारे डब्ल्यूबीसी भी कोशिश करते हैं इस स्टॉप वायरस को रोकने की, लेकिन अगर वो नहीं रोक पाते, दैट ऑफ द केसेस जब इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं, तब हमारे बॉडी में एक नया डिजीज़, और नया डिजीज़ नहीं एक्चुअली एक निमोनिया से हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि कोविड पेशेंट्स का जो लास्ट स्टेज में आप इफेक्टेड होते हैं वो है निमोनिया। और निमोनिया से अफेक्टेड होने के बाद ऑटोमेटिकली जो डेड सेल्स जहाँ पर स्टोर हुआ है वहाँ पर लिक्विड स्टोर होने लगता है, जो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू हमारे इंटरनल ऑर्गन में पहुंचना चाहिए, उसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। एंड ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से रिवर्स कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरे गैस निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए जो कोविड-19 का ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन का मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे लाइनिंग यानी कि एल्वियोलाई का जो लाइनिंग है एंड हमारे ब्लड सेल्स का जो ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग्स है यानी वो वॉल्स है, उस वॉल्स को कॉन्स्टेंटली डैमेज करके डेड सेल से भर देते हैं। एंड इसी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन का लेन देन होना चाहिए एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स, फिर आरबीसी, फिर इंटरनल ऑर्गन्स में, ये प्रोसीजर स्टॉप होने लगता है। और जैसे ही प्रोसीजर स्टॉप होने लगता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है एंड कोविड अफेक्टेड पेशेंट धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स जो है फेलियर होने लगता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन लिविंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोविड-19 यानी कि ये जो कोरोना वायरस है ये किस तरह हमारे बॉडी में लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं और क्यों हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लग रहा है।
बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन मैंने देने की कोशिश किया है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Okay, so stay at home. Have a nice day. Bye bye.